नमस्कार साथियों, मस्ती की पाठशाला बाई आर.के. में तुम सबन को बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे महाकवि को जस गावेंगे, जिन्हें नैनन तो देखत दिखे नाई, पर जिनके हृदय में नंदलाल श्री कृष्ण सदैव विराजत रहे। ब्रजभाषा की मधुर वाणी में कन्हैया की बाल लीलन को अमर करन वारो महान भक्त कवि सूरदास जी आज को हमारो विषय है। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करो, साझा करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियो। चलो सका, अब चलें सूरदास जी के भक्ति लोक में। जय श्री कृष्णा। सूरदास जी का जन्म और जीवन के विषय में देखते हैं। सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार सीही गांव फरीदाबाद हरियाणा को उनका जन्म स्थान मानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, यानी वे जन्म से ही अंधे थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी कविताओं में जो दृश्य वर्णन मिलता है, वह किसी दृष्टवान कवि से भी अधिक सजीव है। गुरु और भक्ति मार्ग देख लेते हैं। सूरदास जी को वल्लभाचार्य जी का शिष्य माना जाता है। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और श्री कृष्ण की भक्ति की ओर प्रेरित किया। इसके बाद सूरदास जी ने अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति और काव्य साधना में समर्पित कर दिया। काव्य और भाषा शैली। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावनाओं से भरपूर है। उनके काव्य में मुख्य रूप से वात्सल्य रस, मधुर रस का सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं को इस प्रकार वर्णित किया कि पाठक और श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। अगर इनके अलंकारों का जिक्र करें तो सूरदास जी के अधिकतर जितनी भी रचनाएं उनमें उपमा अलंकार की अधिकता है, यानी उपमा अलंकार सबसे ज्यादा इनकी काव्य रचनाओं में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है सूरसागर। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सारावली और साहित्य लहरी। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख से अधिक पदों की रचना की, हालांकि आज सभी उपलब्ध नहीं हैं। प्रसिद्ध पद का उदाहरण देख लेते हैं। सूरदास जी का एक अत्यंत प्रसिद्ध पद है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। यह आपने कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में अवश्य पढ़ा होगा। इस पद में बाल कृष्ण अपनी माँ यशोदा से माखन चोरी का आरोप नकारते हुए दिखाई देते हैं। यह पद बाल सुलभ चंचलता और वात्सल्य रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। हिंदी साहित्य में योगदान की बात कर लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तुलसीदास, मीरा और कबीर के समकालीन थे। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अमर और अद्वितीय है। निधन और उपसंहार। सूरदास जी का निधन लगभग 1583 ईस्वी में गोवर्धन मथुरा में माना जाता है। दोस्तों, सूरदास जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति के लिए आंखों की नहीं, हृदय की आवश्यकता होती है। यह जो 1583 ईस्वी जो मैंने बताया है, इसमें भी विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन सर्वमान्य जो मान लिया गया है वो 1583 ईस्वी ही माना गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो तुमने भाव हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियो। कमेंट में यह जरूर लिखियो सूरदास जी को कौन सा पद तुमको सबसे अधिक भावे है। तुम सबन को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका आभार, धन्यवाद।